इंसुलेशन क्या है कि जो जो दो थर्मोकपल के कंडक्टर्स हैं उनके बीच में अगर अपने को गैप रखना है एक, ताकि वो आपस में कहीं जुड़ ना जाए। अभी नॉन स्टैंडर्ड्स की अगर बात आती है तो हमें ये भी जानना जरूरी होगा कि नॉन स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इनमें 3 तरह के स्टैंडर्ड्स जिनका नाम लिया जाता है वो है, सबसे पहला है, नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है, 32 साल, एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले तकरीबन 3 साल से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकें। क्योंकि मेरा मानना है कि हम प्रोसेस इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री में तभी आगे बढ़ सकते हैं जब हम एज ए टीम फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल साथ मिलकर चलें। इसीलिए मेरे पास जो भी मैंने नॉलेज गेन की है उसको आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, ताकि आप अपने आप को अपग्रेड करके एटलीस्ट उस लेवल पर ला सकें कि जहां पर आपको आपके सीनियर्स अपने साथ लेकर चल सकें। इसी सीरीज में अपने यूट्यूब चैनल एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस पर मैं बहुत से वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिनमें मैंने प्रेशर के ऊपर अपने वीडियोस अपलोड किए हैं, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको बताया है, और टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में मैं अभी तक आपको बायोमेटल डायल थर्मामीटर, गैस फील्ड डायल थर्मामीटर और टेम्परेचर एलिमेंट्स में आरटीडीज के बारे में बता चुका हूं। और आजकल जो नया टॉपिक मैंने आपके साथ शुरू किया है वो है एन इंट्रोडक्शन टू टेम्परेचर एलिमेंट्स, जिसमें मैं आपको थर्मोकपल्स के बारे में बताना शुरू किया है। थर्मोकपल में अभी तक मैं आपको बता चुका हूं कि थर्मोकपल क्या होता है, क्यों इसका यूज किया जाता है, इसकी डिफरेंट टाइप्स क्या क्या हैं, थर्मोकपल काम कैसे करता है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। मैंने आपको थर्मोकपल को जिन 3 कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें बेस मेटल थर्मोकपल, नोबल मेटल थर्मोकपल और रिफ्रैक्टरी मेटल थर्मोकपल, इनके बारे में मैंने आपको बताया है। और आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है डिफरेंट टर्म्स जो हम थर्मोकपल में यूज करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। मैं आपके साथ अपने पिछले वीडियो में कुछ टर्म्स जो थर्मोकपल के लिए यूज होती हैं डिस्कस कर चुका हूं, और आज जो उसके आगे की जो टर्म्स हैं उनके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। अभी आ जाता है इसके बाद इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है कि जो जो दो थर्मोकपल के कंडक्टर्स हैं उनके बीच में अगर अपने को गैप रखना है एक, ताकि वो आपस में कहीं जुड़ ना जाए और जो हमारा जंक्शन है वो कहीं और ना बन जाए, तो उसके लिए हम जो मीडियम यूज करते हैं उसको हम इंसुलेशन बोलते हैं। जो इंसुलेशन है एज ए बैरियर काम करता है हीट के फ्लो में, और जो थर्मोकपल है उसको डैमेज होने से बचाता है। डैमेज होने से बचाने का मतलब है कि वो ये इंश्योर करता है कि जो हमारे दोनों कंडक्टर्स हैं ज्वाइन होकर कहीं शॉर्ट ना हो। अभी इंसुलेटर का हम यूज क्यों करते हैं उसके लिए सबसे पहला मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेक्ट करता है हीट के ट्रांसफर को एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ। दूसरा, ये जो कंडक्टर्स है उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करने के लिए काम आता है। और तीसरा, जो हमारे इन एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं जो कंडक्टर्स के ऊपर, जैसे मॉइस्चर है कहीं उस जगह पर, तो वो जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो उसकी वजह से ऑक्सीडाइज ना हो जाए या कोई और उनके रिएक्शन होके वो डैमेज ना हो। अभी इंसुलेशन की टाइप की बात करें तो हम इनको मेनली 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक मिनरल इंसुलेटेड टाइप, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और एक बीडेड टाइप।
मिनरल इंसुलेटेड की बात करें तो उसमें हमारा कॉम्पैक्ट मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। एम मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम MgO भी बोलते हैं। तो कॉम्पैक्ट मास ऑफ MgO उसमें रहता है। अभी इसकी जो मिनरल इंसुलेटेड टाइप के जो केबल्स रहते हैं जो इस थर्मोकपल को बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, उसके लिए सेपरेट जो है मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें थर्मोकपल के जो केबल हैं वो कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो दूसरे टाइप का बीटेड टाइप का है उसमें हम जो यूज करते हैं उसमें बीड्स यूज करते हैं, सिरामिक की बीड्स यूज करते हैं। कुछ लोग उसको सिरामिक बोलते हैं, कुछ लोग उसे केरामिक बोलते हैं। इसके बाद हम बात करें अगर कैलिब्रेशन की, कैलिब्रेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम जो थर्मोकपल की एक्यूरेसी है उसको वेरीफाई करते हैं, एडजस्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग इट विद नॉन स्टैंडर्ड्स। अभी नॉन स्टैंडर्ड्स की अगर बात आती है तो हमें यह भी जानना जरूरी होगा कि नॉन स्टैंडर्ड्स कौन कौन से होते हैं। इनमें 3 तरह के स्टैंडर्ड्स जिनका नाम लिया जाता है वो है, सबसे पहला है IC 60584। ये सबसे जो ज्यादा यूज होने वाला स्टैंडर्ड है वो है। आप आज की डेट में ये देखेंगे कि मैक्सिमम लोग जो हैं वो IC 60584 या IC 584 ऐसा कह के वो थर्मोकपल के स्टैंडर्ड की बात करते हैं। कैलिब्रेशन एज पर IC 60584 या कैलिब्रेशन एज पर IC 584, इस तरह से बात करते हैं। दूसरा जो यूज होने वाला जो स्टैंडर्ड है वो है ANSI MC 96.1। ये आजकल उतना इसको यूज नहीं किया जाता है। और तीसरा जो है वो है DIN 43710। RTD में हमने आपको बताया था DIN 43760, लेकिन अगर हम थर्मोकपल की बात करें तो उसमें जो स्टैंडर्ड है वो DIN 43710 है। यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जितने भी स्टैंडर्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनको क्लब करके उनका एक सार निकालकर एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है जिसे 60584 बोलते हैं या IC 60584 बोलते हैं। इस स्टैंडर्ड में सब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका निचोड़ निकाल के एक स्टैंडर्ड बना दिया ताकि हर एक जो कंट्री है या हर एक जो कंसल्टेंट है वो अलग अलग स्टैंडर्ड की बात ना करे, एक प्लेटफॉर्म पे हम स्टैंडर्ड को ला सकें। अभी स्टैंडर्ड्स की जैसे हमने RTD में क्लास बताई थी ऐसे इन स्टैंडर्ड्स की भी क्लास रहती है। इनमें जो एक क्लास रहती है क्लास 1 जो बेटर एक्यूरेसी वाली रहती है और एक रहती है क्लास 2 जिसकी एक्यूरेसी थोड़ी सी उससे ऑलमोस्ट अगर हम कहें तो 50% के करीब रहती है। लेकिन मार्केट में जो मैक्सिमम यूज होने वाली क्लास है वो क्लास 2 ही मार्केट में ज्यादा यूज होती है, अनलेस हमें हाईली एक्यूरेट थर्मोकपल चाहिए हो या हाईली एक्यूरेट रीडिंग चाहिए। मुझे उम्मीद है आज का ये जो वीडियो है हमारा जिसमें हमने डिफरेंट टर्म्स जो थर्मोकपल में यूज की जाती हैं उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया, वो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपके किसी कलीग के काम आ सकती है, आपके यहाँ पे जो नए इंजीनियर्स या नए टेक्नीशियंस हैं उनके काम आ सकती है, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि मैं एक लिमिटेड लोगों तक ही पहुंच पा रहा हूं। और जब तक ये चेन बढ़ेगी नहीं तब तक इसका जो यूज है वो मैक्सिमम लोग नहीं उठा पाएंगे, और जिस मिशन पे मैं निकला हूं उस मिशन को हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे आप लोगों के साथ की जरूरत है इस वीडियोस को ऐसे लोगों तक पहुंचाने के लिए जिनके ये काम आ सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज पर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, और लिंक्डइन पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे
व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी ईमेल आईडी पर ईमेल भेजकर भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर भी हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स जिनमें हम डील करते हैं उनके बारे में जान सकते हैं। आप उसमें एक कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म है, उसको फिल करके आप हमारे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंटस का कॉलम है उसमें भी अपने कमेंट डालकर हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मैं अपने जो ये वीडियोस है इनके नीचे जो भी कमेंट्स आते हैं या मेरे जो व्हाट्सएप पर या मेरे ईमेल आईडी पर जो भी कमेंट्स आते हैं मैं उनका खुद रिप्लाई करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो मैं उनको दूर कर सकूं। आज का ये जो वीडियो है टाइम ड्यूरेशन की वजह से हम यहीं पर ही रोक रहे हैं और अपने जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसके बाकी का जो पोर्शन है उसको लेकर आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक आप ये वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।